हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज धनु राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति महाराज मिथुन राशि को छोड़ करके अपने ही स्वयं की कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 जून 2026 को जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ेंगे और अपनी स्वयं की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बंधुओं, आपकी स्वयं इस धनु राशि में क्या आपको लाभ देंगे, क्या आपको कुछ उपाय करने हैं, ये भी विस्तार से बताएंगे। देखिए, ज्ञान और शिक्षा के देवगुरु बृहस्पति भंडार माने जाते हैं, धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, जहां से व्यक्ति को ज्ञान, संतान के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक, विवाह के कारक, मांगलिक क्षेत्रों के कारक, ये देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह माने जाते हैं। आइए देखिए, देवगुरु बृहस्पति यहाँ धनु राशि के स्वयं स्वामी बनते हैं, यानी धनु राशि के देवगुरु बृहस्पति महाराज जब स्वयं स्वामी बनते और कर्क राशि में उच्च के जब प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में इसका क्या बदलाव आएगा, खास महत्वपूर्ण इस बात की आज चर्चा हो रही है। बड़े ध्यान से वीडियो को देखोगे। बंधुओं, आपकी 9 नंबर है धनु राशि, जहां पर ये धनु राशि पर आपने देखा होगा, यानी बंधुओं 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया भी प्रारंभ हो गई है, जहां पर बृहस्पति का आना और आपके जीवन में बदलाव की घड़ी क्या आती है, इसको बड़े ध्यान से सुनोगे। वैसे बृहस्पति लगन के कारक ग्रह अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, मिथुन राशि को छोड़ रहे हैं, कर्क में जा रहे हैं और ये अष्टम भाव है। अब क्या अष्टम भाव में बृहस्पति आपको लाभ देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि बृहस्पति ये उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं और ये भाव शिक्षा और ज्ञान का कारक होता है, जहाँ पर बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। अब ऐसे नहीं है कि कोई भी ग्रह 6-8 बारे में बैठा है, लेकिन उसकी दृष्टि भी काम करती है कि दृष्टि कहाँ पर जा रही है और ये दृष्टि उच्च में बैठ करके आपको क्या लाभ देगी, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, विदेश में शेयर मार्केट इत्यादि का काम करने वाले किसान भाई, घरेलू माता हैं। देखिएगा, यहाँ पर अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब लगन का स्वामी अष्टम में बैठा है। ये भाव जो होता है रिसर्च, विज्ञान, खोज, यंत्र, मंत्र, तंत्र, साधना। अब ये भाव यहाँ पर ये आपको निर्णय करता है कि हम कोई भी काम करें 2 जून से और अक्टूबर के महीने तक 5 महीने का ये कार्यकाल देवगुरु बृहस्पति का उच्च राशि में रहेगा। लंबा पीरियड है, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि देखिएगा, जो अगर आपको करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी बुद्धिमत्ता से, बुद्धि के कारण आप अपना लाभ ले सकते हैं 5 महीने में। अब देखिएगा कैसे कि यहाँ अष्टम भाव में बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पर जा रही है, विदेश संबंधित यात्राओं पर है। अब देखिए, विदेश संबंधित कार्य क्षेत्र पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश में जॉब करने वाले, विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले, लंबे समय से जो सोच रहे थे वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि, ग्रीन कार्ड इत्यादि, लेकिन यहाँ पर स्थायी तत्व कैसे प्राप्त हो, विदेश में जॉब कैसे लगे, स्थिरता कैसे बढ़े, यहाँ पर ये बृहस्पति शिक्षा का कारक ग्रह माना जाता है। बंधुओं, धनु राशि पर यहाँ पर ये बृहस्पति आपके लिए बड़े कारगिल माने जाएंगे, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर जारी है। कोई लंबे समय से कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, या दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है, या संबंधों में विक्षेप का योग चल रहा है, या किसी झूठे आरोप इत्यादि में फंसे हुए हैं, या कोई लंबे समय से बीमारी लगी हुई है जहां पर आपको राहत नहीं मिल रही है, स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर जो धन व्यय खर्च हो रहा है, यहाँ पर बृहस्पति की उच्च की 5वीं दृष्टि जाएगी तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा राहत मिलने का योग बनाएगी। अब देखिए, चलते हैं कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि क्या काम करेगी। देखिए, धनु राशि के लाखों जातक हैं, शनि की ढैया चल रही है, मैंने बताया मार्च 2000 से, जहाँ पर आपने देखा होगा कि धनु राशि के, मैंने कहा कि बहुत लाखों जातक हैं, लेकिन सबको एक समान फल नहीं मिलता है। आपने देखा होगा बंधुओं, बृहस्पति जब मिथुन राशि में चल रहे थे, बुध की राशि में, और जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करे और उनके साथ बैठे और चले, तो ये एक सकारात्मक रिजल्ट नहीं देता है।
क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति से और बुध से एक कोई खास अच्छा रिजल्ट एक दिखाई नहीं देता है। चाहे पार्टनरशिप जीवन साथी के साथ देख लीजिए, जॉब की स्थिति के अनुसार देख लीजिए, लेकिन अब आपको भले ही अष्टम भाव में लेकिन उच्च राशि में यहाँ पर राहत मिलेगी। अगर लगता है निजी जीवन में कोई समस्या है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और हमें बताइए, क्योंकि नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। यहाँ पर बृहस्पति देखिए, अगर देखते हैं तो आपके यहाँ पर 7वीं दृष्टि यहाँ जा रही है और 5वीं दृष्टि यहाँ पर गई और 9वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी। अब आप पर भले ही शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, गाड़ी, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, जॉब, कार्य क्षेत्र, विद्यार्थियों को, लेकिन शनि की ढैया अब यहाँ पर विराम लेती है। शनि की ढैया का असर यहाँ समाप्त होता है अक्टूबर तक। वो क्यों, वो अभी वीडियो में बताऊंगा। पहले 7वीं दृष्टि को आपको समझा दूं, क्योंकि फिर आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि से वाणी पर, कुटुंब, परिवार, यश, मान, सम्मान की दृष्टि से जो प्रॉब्लम हो रही थी, धन के कारण लंबे समय से जो इशू बनना था, बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, स्वयं मान सम्मान की दृष्टि से, तो यहाँ पर 7वीं दृष्टि बहुत अच्छा काम करेगी। कुटुंब, परिवार में सामंजस्य की स्थिति बिगड़ रही थी, दाम्पत्य जीवन में कोई इशू चल रहा था, तो यहाँ 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की बहुत अच्छा कारगर काम करने जा रही है। अब देखिएगा, यहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टि 7वीं जा रही है, तो यहाँ पर कई मायने से जो मानसिक टेंशन, बिजनेस में धन के कारण, परिवार में कलह के कारण, यहाँ पर आपको राहत देगी। संबंधों में विक्षेप हो रहा था, प्रेम संबंधों में, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सामंजस्य बना करके आपके लिए बहुत अच्छा। जिनको संतान का योग नहीं बनना था, उनको मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, उनके लिए भी ये अवसर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक यहाँ आप कुंडली में समझोगे तो व्यक्ति के यानी जीव का निर्माण करने का कार्य क्षेत्र बनता है। ज्ञान का भंडार है, ये जीव है और ये परमात्मा का साक्षात ज्ञान और जीव से बहुत बड़ा संबंध होता है। जहाँ पर ये आपकी कुंडली में जब ये उच्चस्थ अवस्था में आ जाते हैं, व्यक्ति का सारा अंधकार दूर हो जाता है। सारे ग्रह एक तरफ, देवगुरु बृहस्पति एक तरफ, यानी आपके कुंडली में ये चंद्रमा के साथ बैठ करके यानी गज केसरी योग भी बनाते हैं, राजहंस योग भी बनाते हैं, जहाँ पर ये कई मायने से बहुत अच्छा लाभ देते हैं। बंधुओं, 9वीं दृष्टि की अगर चर्चा मैं आपसे करूं तो बहुत बड़ा शुभ अवसर ये देवगुरु बृहस्पति की पवित्र दृष्टि होती है, जो 9वीं दृष्टि होती है। जहाँ से आप मानोगे कि ये 9वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है बृहस्पति की, यहाँ से सीधी। अब इस भाव में कुंडली से लगन से देखा जाए तो ये भाव माता का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, गाड़ी वाहन का भी होता है। यहाँ बृहस्पति कुंडली में अगर दृष्टिपात करते हैं तो केंद्रस्थ दृष्टि हो रही है। शनि बैठे हुए हैं, शनि की ढैया। अब शनि की ढैया यहाँ पर आते हैं लौट करके पुनः पीछे कि कैसे आपको राहत देगी। वो इसलिए राहत देगी कि गुरु की 9वीं दृष्टि शनि के पास जा रही है। यहाँ शनि बैठे हुए हैं, जो शनि की ढैया चल रही है 4थे स्थान पे। अब शनि की ढैया का असर कम होगा। यहाँ असर कम होगा तो लंबे समय से जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, गाड़ी वाहन की सोच रहे थे, मकान की सोच रहे थे, बिजनेस व्यापार की, विद्यार्थियों को शिक्षा, किसान भाइयों को, घरेलू माताओं को मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति, संतान से मानसिक टेंशन स्थिति, तो यहाँ पर बड़ी राहत का योग बनाएगी। क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सीधी जा रही है, उच्च की दृष्टि है। शनि का असर यहाँ पर ढैया का यानी बहुत निम्न श्रेणी का रह जाएगा, जो कि असर नहीं होगा ढैया का। गुरु की उच्च की दृष्टि 9वीं जा रही है और गुरु स्वयं जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और गुरु स्वयं की अपनी राशि में उच्च के प्रवेश कर गए हैं और अपनी ही मीन राशि को देखेंगे, जहाँ पर जिस राशि का स्वामी गुरु होता है, तो डबल फायदा है। कहने का मेरा भाव आपसे यह है कि धनु राशि पे कुल मिलाकर के 2 जून से अक्टूबर तक और ये 15 जून से इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जहाँ से बंधुओं ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने जा रहे हैं, जो लंबे समय से आपके कार्य क्षेत्र रुके हुए थे।
चाहे वो जॉब की दृष्टि से ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, राजनीति क्षेत्र में हैं, बहुत लंबे अच्छे कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, विदेश में रहने वाले हैं, उन सभी जातकों को लंबा अच्छा बिजनेस व्यापार में, चाहे कपड़े का व्यापार कर रहे हैं आप, चाहे लोहे से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, फैक्ट्री इत्यादि है, या पशुओं से व्यापार कर रहे हैं, उन सभी कार्य क्षेत्रों में, ट्रांसपोर्ट कंपनी का व्यापार है, लेकिन यहाँ शनि भी ढैया लेकर के बैठा हुआ है, तो सब में राहत मिलेगी। उपाय क्या कर सकते हैं और बढ़िया हो, अष्टम में गुरु बैठे हुए हैं तो बढ़िया उपाय आपके लिए, सुनिए ध्यान से। ओम ग्राम ग्रीं ग्रह स गुरुवे नमः बीज मंत्र का जाप करिएगा, गायत्री मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करिएगा। अष्टम में बृहस्पति, लेकिन उच्च के कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा, आप गुरुवार को केले के वृक्ष में जल दें, गाय को हर गुरुवार को यानी कुछ न कुछ खिलाते रहिएगा, चने की दाल, गुड़ और एक रोटी, कुछ भी आप गाय को खिलाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो जल्दी आपके समक्ष लेकर के आते, तब तक के लिए हर हर महादेव।